मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, मैथ्स की क्लास में हम जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। हमने इकाई के अंक में क्या क्या सीखा है अभी तक, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी संख्या में 5 मिल जाता है तो इसका क्या इम्पोर्टेंसी हो जाती है इस 5 की, मैंने इसके बारे में आपको बताया और आपको रूल बताए 0, 1, 5 और 6। इन पे कुछ भी पावर चढ़ाओ, इनका इकाई का अंक सेम यही रहता है। अगर 0 पे कुछ भी पावर चढ़ा दो 0 आएगा इकाई का अंक, 1 पे कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 ही रहेगा, 5 पर कुछ भी पावर चढ़ाओ इकाई का अंक 5 ही आएगा, और 6 पे कुछ भी चढ़ाओ मेरे भाई इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं 4 और 9 की। 4 और 9 का क्या लॉजिक है और किस तरीके से काम करते हैं, हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे कि जल्दी जल्दी हम बता दें इनका इकाई का अंक। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना हम पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इकाई के अंक में मेरे भाई, और ना ही किसी अदर टॉपिक में। तो देखो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 4 की पावर 1 में आप बताओगे इकाई का अंक क्या होगा। आप कहोगे सर 4 की पावर 1 4 ही होता है और इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 4 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 में इकाई का अंक होता है 6। अब 4 की पावर कुछ भी कर लो, अब मेरे भाई 4 की पावर कुछ भी कर लो, 4 और 6 यही अंक रिपीट होगा इकाई के अंक में, 4 और 6। जैसे मैं 4 की पावर 3 कर लूँ तो 4 की पावर 3 में होता है मेरे भाई 64, और इसमें इकाई का अंक फिर रिपीट होने लगा 4, फिर आएगा 6 4 6 4 6। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, सिर्फ 2 अंक याद रखने हैं, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। इससे आप 4 की पावर पे कुछ भी पावर आ जाए आप तुरंत बता दोगे। अब वो किस तरीके से, देखो आपको याद रखना 4 की पावर 1 जब भी आएगा तो उसका इकाई का अंक 4 होगा। 1 से आप रिलेट करोगे हर एक ऑड नंबर को, हर एक विषम संख्या को, यानी कि 4 की पावर कोई विषम संख्या आती है, 4 की पावर कोई विषम संख्या आती है तो अपने दिमाग में आप तुरंत सोचना कि विषम संख्या यानी कि 4 की पावर 1। जब भी कितनी भी बड़ी विषम संख्या आ जाए तो आप सोचना दिमाग में अपने में कि वो संख्या 4 की पावर 1 है और उसका इकाई का अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए लेकिन वो संख्या सम होती है, आपकी सम होती है, तो अपने दिमाग में तुरंत सोचना वो संख्या 4 की पावर 2 होगी, और 4 की पावर 2 में इकाई का अंक होता है 6। अब मैं कुछ सवाल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो उससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं आपके सामने ले लूँ, जैसे मैंने इधर लिया 4 की पावर 500, 4 की पावर 500। अब आप बताओ इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने देखा ये संख्या सम है, कैसी है, सम। जब भी सम संख्या आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सम संख्या हो तो 4 की पावर 2, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक सेम रहेगा। तो 4 की पावर 2 करोगे तो 4 की पावर 2 का इकाई का अंक 4 चौक 16 यानी कि 6 होता है, तो इसका भी इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, जैसे मैं और कोई संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने 4 की पावर ले लिया 879, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी तरफ से, और आपसे पूछो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ये काम सिर्फ 4, ये जो आपको बता रहा हूँ ये कुछ नंबरों पे काम करता है। जैसे ये 4 और 9 की अलग अलग बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखोगे तो तुरंत हो जाएगा, वरना आपको कुछ भी याद नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था सिर्फ एक काम, सिर्फ 4 से भाग दो और जो पावर छोटी हो जाएगी उसे सॉल्व कर लो। अगर आपको भागने देना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो, ये संख्या एक विषम संख्या है, 4 की पावर पे कोई विषम संख्या आ जाए तो अपने दिमाग में सोच लो 4 की पावर 1, क्योंकि 1 भी एक विषम संख्या है। तो 4 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होता है, 4। जैसे मैं आपके सामने कोई और संख्या ले लेता हूँ 4 की पावर 17, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे भाई ये एक विषम संख्या 17 यानी कि 4 की पावर 1 भी लिख सकते हो और इसमें इकाई का अंक 4 ही आएगा। जैसे मैं और संख्या लेता हूँ 4 की पावर 101, 101 एक विषम संख्या है और 101 को आप ए भी लिख सकते हो 4 की पावर 1। जब भी विषम संख्या है 1 लिखो, सम संख्या है 2 लिखो, तो 4 की पावर 1 क्या आएगा, 4। जैसे मैं 4 की पावर ले लिया 502, बताओ इकाई का अंक क्या हुआ। जब भी सम संख्या आ जाए तो 4 की पावर 2 लिख दो, और जब भी 2 लिखोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6, क्योंकि 4 चौक 16, 16 में 6 होता है इकाई का अंक। तो आपको, मेरे को लग रहा है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 4 की पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ 9 को लेके।
अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ 9 को लेके। जैसे आपके सामने सेम यही फंडा अपनाता हूँ। क्या? जैसे मैं आपके सामने लिखा 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, इनको याद रखो, बाद बाकी सेम वही पैटर्न। जैसे 9 की पावर 1 करोगे तो इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक होगा 9, क्योंकि 9 की पावर 1 9 ही होगा और इकाई का अंक 9 हो गया। और 9 की पावर 2 करोगे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर 9 की पावर 2 करोगे तो आएगा आपका 81। 9 की पावर 2 करोगे तो आएगा 81 और 81 में इकाई का अंक क्या है मेरे भाई? 1। बस अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 पे कुछ भी पावर हो, सम आएगा तो ये वाली 9 की पावर 2 कर देना, और कोई संख्या पावर में विषम आती है मेरे भाई तो 9 की पावर 1 कर दोगे आप। जैसे मैं पूछूं आपसे 9 की पावर 79, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? विषम संख्या है तो 9 की पावर मेरे भाई 1 कर दो। विषम संख्या है तो क्या करोगे आप? 9 की पावर 1, और सम संख्या है तो 9 की पावर 2। सेम वही पैटर्न जो 4 पे अब हमने फॉलो किया था वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, 9 की पावर 1 आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, इकाई का क्या होगा 9, और मैं ऐसे ही यहाँ लिख दूँ 78, 9 की पावर 78, ये होगी सम संख्या तो 9 की पावर 2 कर दो। अब यहाँ आपके दिमाग में तुरंत हो जाएगा 9 की पावर 2 होता है 81, इकाई का अंक हो गया 1। तो इस तरीके से इस पर काम किया जाता है। तो मैं ऐसे ही 2-4 सवाल प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। तो देखो मेरे भाई, जैसे मैं आपसे पूछूं, जल्दी जल्दी बताओगे आप, ठीक है। जैसे 4 की पावर 98, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो आप देखोगे समय तो 4 की पावर 2 कर दो, और 4 चौक होता है 16, इकाई का अंक हो गया 6। जैसे मैं आपसे पूछूं 9 की पावर 95, बताओ इकाई का अंक। ये एक विषम संख्या जब भी आएगी तो पावर 1 लगाओ, तो 9 की पावर 1 इकाई का अंक हो गया 9, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं 9 की पावर 108, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? जब भी सम संख्या आएगी मेरे भाई तो 9 की पावर 2, सम संख्या आएगी तो पावर 2 कर दो, विषम संख्या आएगी तो पावर 1 कर दो। 9 और 4 पर 1 काम करेगा, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 1, ठीक है। और जैसे मैं संख्या लेता हूँ आपके लिए 4 की पावर 103, विषम संख्या है 4 की पावर 1 यानी कि 4 आया इकाई का अंक। जैसे 9 की पावर 298, ये एक सम संख्या तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 में इकाई का अंक 81 में 1 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरे भाई 9 और 4 का रूल भी आप याद रखोगे तो तुरंत होगा, वरना आपने पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट है 4 से भाग दो और आगे बढ़ते जाओ, 4 से भाग दो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। मैं इस 4 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह बता चुका हूँ। तो ये तो था आज का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे आगे बढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जितना भी पढ़ाया है आपको उसका रिवीजन करके आपको ज़रूर आना है।